बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रहमानी एकेडमी के स्पेशल कायदा कोर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मज़ीद अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश खुर्म रखे, कोई दुख दर्द आप तक न पहुँचे। अल्लाह हम सब को आफ़ियत दारैन नसीब फरमाए। हरूफ के मखारिज कुल 17 हैं, जैसा कि मखारिज के पिछले सबक में आपको बतलाया गया था। कायदा नंबर 1 जिसका हल्क से ताल्लुक़ था, 3 मखरज थे, वहाँ हमने उनको सीखा था। आज हम कायदा नंबर 2 के 3 मखरज पढ़ेंगे, जिसमें ये तरतीब रहेगी। आज के सबक में कायदा नंबर 2, मुँह के वस्त में 10 मकामात ऐसे हैं जहाँ से कुरान पाक के हरूफ की अदायगी होती है। मुँह का वस्त, इसका मतलब है मुँह के अंदरूनी हिस्सा से। पहले नंबर पर जिसमें आ जाता है क़ाफ़, ज़बान का बिल्कुल बुनियादी हिस्सा, बिल्कुल उसका आखिर जो कव्वे के पास है, जब ऊपर के तालू से लगे तो वहाँ से क़ाफ़ अदा होता है। यानी कि नीचे वाले ज़बान की जड़ को आप तालू के पास, कव्वे के पास चिपका देंगे, वहाँ से जो आवाज़ बनेगी और उसको हम क़ाफ़ की अदायगी वाली जगह उसका मखरज कहते हैं। इसी तरह उससे अगला हमारा मखरज है कायदा नंबर 2 का मखरज काफ़। ये बिल्कुल उसी जगह से, लेकिन ज़रा मुँह की तरफ हटकर, यानी कि जहाँ से हमने पढ़ा था वहाँ से थोड़ा आगे की जानिब बढ़कर काफ़ की अदायगी होती है। क़ाफ़ मोटा हर्फ है और काफ़ इसकी अदायगी बिल्कुल बारीक है। इसमें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अगले हमारे मखरज में 3 हरूफ हैं जो गैर मद्दा आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसका मखरज समझें। जीम, जा। आप अगर गैर मद्दा इनको पढ़ेंगे तो आपको मखरज सही समझ आएगा। जा, शा, या, ठीक है। जीम, शीन, या। ज़बान का बीच जब तालू के बीच से लगे, यानी कि ज़बान का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा और तालू का दरमियानी हिस्सा जब आपस में लगते हैं तो वहाँ से जीम, शीन, या अदा होते हैं। कुरान पाक को सही पढ़ना, उसके मखारिज की रियायत रखना, उसके लहजे पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, उसको उम्दा करके पढ़ना, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है और अल्लाह पाक का कलाम है। इसको सही पढ़ने की कोशिश करते रहना, इसको समझना, यही राह निजात है, यही आखरत का सामान है। खुदा के लिए अपने तलबा को, अपने मातहतों को, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने बड़ों को, अपने छोटों को, जहाँ तक आपको रसाई हासिल है, आप जहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं, कुरान पाक को सही पढ़ने की बात पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह के मिस्दाक होंगे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कभी भी झूठा नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता कि तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसमें ये हरगिज़ नहीं है जो कारी हो, जो कुरान पढ़ाने का मुअल्लिम हो, ये उसके लिए है, नहीं। जो भी कुरान की जिस दर्जा में जिस तरीक़ा से मेहनत करता है, दूसरों तक उसकी तालीमात, उसको पढ़ने का तरीक़ा और उसकी अदायगी का तरीक़ा पहुँचाता है, वो बंदा भी इस ज़ुमरा में आता है और इस हदीस के अजर व सवाब का मुस्तहिक होगा इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ आप पिछली वीडियो देख चुके होंगे और आपका रब्त जो है बहाल हो चुका होगा। पिछले इतवार के लिए माज़रत ख्वाह हैं, इंतहाई मसरूफ़ियत की वजह से आपको वीडियो ना दे सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।